सभी को नमस्कार, जय राधा माधव। स्वागत है आप सभी का दीपक एजुकेशन हब पर। मैं दीपक यादव और आप हैं मेरे साथ इस मसले पर चर्चा करने के लिए कि नई जो थर्ड ग्रेड भर्ती होगी उसमें महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। इस मसले पर चर्चा करने के लिए, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, नई रीट भर्ती 2024 जो है उसमें महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा। कितने पेपर इस भर्ती परीक्षा में होने हैं और क्या लगभग इसका सिलेबस रहने वाला है और कब तक ये भर्ती आ सकती है, कब तक एग्जाम होने की संभावना है, तो इन विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये देख लें कि राजस्थान सरकार मतलब माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा बकायदा ट्वीट किया गया है कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन केवल थर्ड ग्रेड में, केवल थर्ड ग्रेड में, क्योंकि ये हमेशा से प्रयोगशाला रही है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, बदलती हैं, लेकिन ये हमेशा वैसे के वैसे प्रयोगशाला रहती है। ठीक है, आचार संहिता के बाद सरकार थोड़ा एक्टिव मोड में दिख रही है। मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट किया है और स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो भारत का धर्म है वो रसोई घर में कैद है। तो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री का ये प्रयास है। खैर, केवल एक क्षेत्र में, केवल थर्ड ग्रेड में महिलाओं का सशक्तिकरण करने से और महिला सशक्तिकरण संभव है या नहीं है, इस विषय पर कभी और चर्चा करेंगे। बाकी मातृशक्ति को सशक्त बनाने के लिए सरकार का ये निर्णय है। सबसे पहले तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। अब महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाएगा, इस चीज के प्रति आप आश्वस्त रहें। ये माननीय मुख्यमंत्री का ट्वीट भी है। निश्चित रूप से 50% आरक्षण दिया जाएगा। दूसरी चीज, अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की कि अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की कि यह भर्ती कब तक आ सकती है, इस विषय पर थोड़ी बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर किसी शिक्षक भर्ती के कंसेप्ट में कोई खबर आई है तो वो किसके बारे में आई है? रीट के बारे में आई है, क्योंकि सबसे ज्यादा जनमत को प्रभावित कौन करती है, कौन सी भर्ती करती है? ग्रेड थर्ड भर्ती करती है। और दूसरी चीज ये है कि वर्तमान के जो लोकसभा चुनाव हुए हैं उनमें सरकार को वो बहुमत नहीं मिला, उस तरह के परिणाम नहीं आए जैसा सरकार के द्वारा अपेक्षित थे। ठीक है, तो संभवतः ऐसा अनुमान है कि जुलाई या अगस्त में, संभवतः जुलाई या अगस्त में नई भर्ती की घोषणा हो जाए, यह संभवतः ऐसा अनुमान है। और जो एग्जाम डेट है कि लगभग एग्जाम कब होगा, तो आप मान सकते हैं कि एग्जाम जो है वो हमारा 2025 में होगा और पूरा समय जो है वो एग्जाम के लिए मिलेगा। आप यदि अभी से तैयारी शुरू करते हैं तो बहुत अच्छा टाइम आपके लिए है। अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि लगातार आप वक्त गवाते जाएंगे और दिमाग पर प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो अभी से आप तैयारी को शुरू कीजिए। ठीक है, अगली चीज, पाठ्यक्रम हमारा क्या रहने वाला है? पाठ्यक्रम हमारा क्या रहने वाला है? तो देखो, कुछ चीजें बिल्कुल कॉमन रहने वाली हैं जिनमें बदलाव की कोई संभावना मुझे तो कहीं तक दिखाई नहीं देती। पहली चीज तो आपका सब्जेक्ट, तो ये तो समाप्त हो ही नहीं सकता, ये तो हर हाल में रहना है। तो आप अभी से सब्जेक्ट फोकस करके पढ़ना शुरू कर दीजिए, भले ही आपका सब्जेक्ट एसएसटी हो, भले ही साइंस हो, भले ही मैथ हो और भले ही आप लेवल फर्स्ट में हो। दूसरी चीज, भाषा जो है वो हर हाल में आपके एग्जाम में आएगी। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, जो भी भाषाएं आपको अपने एग्जाम के पर्पज से सेलेक्ट करनी है, उन भाषाओं को लगातार, कम से कम उन भाषाओं का ग्रामर जो है वो तो पढ़ते रहिए। ठीक है, तो ये भाषा जो है वो हर हाल में आनी है, तो इसको आप लगातार तैयार करते रहें। तीसरी चीज, साइकोलॉजी किसी सूरत हाल में नहीं हटनी है, वो सिलेबस में रहेगी। तो आप लगातार क्या पढ़ते रहें? मनोविज्ञान लगातार पढ़ते रहें, वो आपके सिलेबस में हर हाल में रहेगा, न केवल रीट में, सेकंड ग्रेड में, आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट में, हर एग्जाम में वो रहेगा। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण बच जाता है वो बचता है राजस्थान
सामान्य ज्ञान मतलब राजस्थान जीके। ठीक है, तो राजस्थान सामान्य ज्ञान का जहां तक संभव है वो वेटेज बढ़ेगा। आप लगातार राजस्थान जीके पर फोकस रखें, और अभी जो आप राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं उसमें भी संभवतः कुछ ना कुछ बदलाव होंगे, क्योंकि अभी सीमांकन नहीं हुआ है। तो फिर भी आप राजस्थान जीके पढ़ते रहिए। अब पेपर कितने होंगे, तो मैंने पहले भी इस पर सेशन करके आपको बताया था कि संभवतः केवल एक पेपर होगा, 90% एक पेपर होगा, क्योंकि वर्तमान सरकार का पैटर्न यही है। वो 2 पेपर करवाने के बिल्कुल मूड में नहीं है, और माननीय शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जो है वो पहले ही एक पेपर के संदर्भ में संकेत दे चुके हैं, कहीं ना कहीं ये सही भी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें किसके बारे में थी, रीट भर्ती के बारे में थी, कि महिलाओं को हर हाल में 50% आरक्षण दिया जाएगा। तो आप ये 50% आरक्षण जो है ये उचित है या नहीं है, क्या होना चाहिए था या क्या हुआ है, उस संदर्भ में चर्चा जो है नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राधा माधव।